नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे ऑरबिंदो फार्मा का लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में। आज दोस्तों ऑरबिंदो फार्मा का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है। तो ऑरबिंदो फार्मा का रिजल्ट 2021 का कैसा रहा, क्वार्टर 3 की परफॉर्मेंस कैसे रही, और साथ ही दोस्तों शेयर प्राइस टारगेट क्या होंगे कल के लिए, तो ये भी देखेंगे। तो बेस्ट फार्मा शेयर 2021 का कौन सा होगा ये भी पता करेंगे। तो चलिए दोस्तों वन बाय वन शुरू करें। इससे पहले दोस्तों आपको हम लोग डिस्क्लेमर बताए थे, डिस्क्लेमर को ध्यान से पढ़िए। वी आर नॉट द सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर, दीज वीडियोज़ आर ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पज़ एंड इंफॉर्मेशनल पर्पज़। तो आपको कभी भी इन्वेस्ट करना है तो अपनी एनालिसिस ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों हम लोग चर्चा शुरू करें। इससे पहले हमें लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और दोस्तों साथ ही अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और अगर आपको अप स्टॉक अकाउंट खुलवाना है और डीमैट अकाउंट ओपन करना तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलिए दोस्तों हम लोग चर्चा शुरू करें। तो सबसे पहले दोस्तों ऑरबिंदो फार्मा का अभी जस्ट रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है विद इन 1 मिनट्स। और दोस्तों रिजल्ट क्या है, यहाँ पे डिविडेंड भी दिया है साथ ही दोस्तों। तो एक थर्ड इंटरिम डिविडेंड इन्होंने दिया है ₹1.50 का, और साथ ही दोस्तों जो कि 150% है, कह सकते हैं फेस वैल्यू ऑफ ₹1। तो ₹1.50 का इंटरिम डिविडेंड दिया है और उसकी रिकॉर्ड डेट 23 फरवरी रखी गई है। सबसे पहले ये आपको बता दें। दूसरी चीज़ दोस्तों अब चलते हैं रिजल्ट्स की तरफ। तो रिजल्ट क्या है ये भी आप देख लीजिए। तो रिजल्ट जो है टोटल इनकम अगर आप देखेंगे, यहाँ पे आप देखिए दोस्तों स्टेटमेंट ऑफ अनऑडिटेड स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट, ये स्टैंड अलोन रिजल्ट है ऑरबिंदो फार्मा का। और यहाँ से आप देख रहे हैं कि टोटल इनकम जो है वो 3,87,000 यहाँ पे फिगर्स निकल के आ रहा है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। और अगर हम लास्ट क्वार्टर देखें तो जो नंबर्स थे 4,57,296 लैक्स। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है अनऑडिटेड रिजल्ट में, और कहीं ना कहीं ये जो रिजल्ट है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे थोड़ा सा कमज़ोर प्रदर्शन कर रहा है। वहीं अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो काफ़ी अच्छा टोटल इनकम पे बेसिस दिखाता। 3,38,000 अगर आप दोस्तों देख पा रहे हैं, मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ। यहाँ से देखिए दोस्तों, तो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे कि 3,38,000 ये लैक्स में फिगर्स हैं, और यहाँ से 37, तो लगभग 50 का जम, यानी कि कह सकते हैं कि लगभग 15% जम हुआ है। लेकिन अगर साथ ही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो ये काफ़ी डिक्रीज हुआ है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि लगभग कह सकते हैं कि 57 और 70 का डाउनफॉल हुआ है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 70 लैक्स का डाउनफॉल हुआ है। दीज आर द फिगर्स इन लैक्स, ठीक है, रुपीज इन लैक्स, दिस इज ऑलरेडी इज गिवन। तो लैक्स करोड़ नाउ, तो ये ध्यान रखें। दूसरी चीज़ दोस्तों ये है कि यहाँ से अगर आप देखें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स इट हैज़ बीन सिग्निफिकेंटली डबल्ड इन ईयर ऑन ईयर बेसिस। लेकिन अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कहें तो ये डिक्रीज हुआ है करीब 10% के रेट से। तो कह सकते हैं रिजल्ट अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो डिक्रीज नज़र आ रहा है, वहीं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो इम्प्रूव नज़र आता है। और अगर हम यहाँ से देख रहे हैं कि टोटल इनकम आफ्टर टैक्सेस, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, तो ये आप देख रहे हैं 73,892। और यहाँ से यस टोटल टैक्स यहाँ से डिक्लेयर्ड है, तो यहाँ से आपको टोटल प्रॉफिट नज़र आ रहा है। तो टोटल प्रॉफिट कह सकते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगभग 70% जम हुआ है, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे लगभग कह सके 8 से 9% डाउन है। तो कह सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे थोड़ा सा परफॉर्मेंस सेटबैक है, अदरवाइज रिजल्ट हमारा अच्छा नज़र आता है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। वहीं दोस्तों अगर हम कंसोलिडेटेड रिजल्ट की बात करें तो कंसोलिडेटेड रिजल्ट में देखिए तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा डिक्रीज नहीं नज़र आता है।
और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एक लगभग फ्लैट टाइप का रिजल्ट है टोटल इनकम, और वहीं क्वार्टर ऑन ईयर बेसिस पे लगभग जंप है, लगभग कह सकते हैं 10% का जंप यहाँ से मिल रहा है। यहीं पे अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की देखें तो ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ से नज़र आ रहा है, तो इसमें अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी अच्छा खासा जंप है, लगभग 4 टाइम्स यहाँ पे जंप है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस से भी लगभग कह सकते हैं 3 टाइम्स जंप है। वहीं अगर हम नेट प्रॉफिट देखेंगे, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, तो वो कहीं ना कहीं जो अगर हम टैक्सेस देख लें, टैक्सेस काफ़ी पेमेंट हुआ है, तो हम देखें तो नेट इनकम थोड़ा सा, टोटल जो प्रॉफिट है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा फॉल हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस से अच्छा खासा जंप मिला है। तो कंसोलिडेटेड रिजल्ट भी ठीक ठाक है सारे पैरामीटर्स पे, और एक अच्छा रिजल्ट कह सकते हैं। इनकम इम्प्रूव हुई है, वहीं प्रॉफिट थोड़ा सा ईयर ऑन ईयर पे थोड़ा सा डिक्रीज किया है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इम्प्रूव किया है। तो स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड ये थे दोनों रिजल्ट, और साथ ही दोस्तों इन्होंने इंटरिम डिविडेंड भी दिया है जो कि ₹1.5 का है, तो ये भी आपने देखा। तो अब हम एनालिसिस भी कर लेते हैं लगे हाथों। तो यहाँ से दोस्तों आप देखिए, आपको चार्ट नज़र आ रहा है, यस। तो 3 मंथ का जो चार्ट है, यहाँ से अगर हम पिछले 1 मंथ का चार्ट देखें, तो 1 मंथ के चार्ट में आपको, यस, यहाँ से आप देखिए तो 903 रुपये 898 से ऑलरेडी 967 पे जा चुका है, लेकिन यहाँ से काफ़ी करेक्शन 1022 के लेवल देखने को मिला। तो एक रेंज बाउंड रहा, वो 8 नीचे की लेवल कह लीजिए कि 898, एंड ऊपर के लेवल कहिए 1022। तो अगर हम इन्हीं लेवल्स को स्टॉप लॉस बना के ट्रेल करें और आगे नेक्स्ट मंथ के लिए, तो 898 के स्टॉप लॉस के साथ 1050 के टारगेट यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। और अगर आपका नज़रिया थोड़ा लंबी अवधि का है तो बेहतर रहेगा, वहाँ से ज़्यादा अच्छी पिक्चर नज़र आती है हमको। जैसे 3 मंथ के लिए या 6 मंथ के लिए अगर आपको इन्वेस्ट करना है, तो 3 मंथ में अगर आपका नज़रिया है तो 890 का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए, और ऊपर की तरफ हम 1100 के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं विदिन 3 to 6 मंथ। तो ये थी चार्ट एनालिसिस, और दोस्तों उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और एनएससी का डेटा भी देख लीजिए, आपको दिखा देते हैं आज एनएससी का डेटा जिस तरह से डिलीवरी रही है, 30% डिलीवरी रही है, साथ ही रिस्क रेशियो भी 33% पे है। तो ऑलरेडी शेयर काफ़ी चल चुका है 3 to 4 टाइम्स, तो हो सकता है थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, तो थोड़ा सा कॉशियस रहिए। रिजल्ट हालांकि बहुत ही अच्छा है, और हमें फॉलो करिए द ट्रेडिंग बुल्स नाम से चैनल पे, टेलीग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। थैंक यू दोस्तों।